नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका की कंट्रीज को। ठीक है, आज हम इसे मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम करेंगे आपका दक्षिण अमेरिका और उसके बाद आपका वर्ल्ड का मैप खत्म हो जाएगा। और देखिए, मैं मैप को लर्न कराते समय यानी याद कराते समय किसी भी चीज के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। ना वहाँ पे कौन से पर्वत पाए जाते हैं, कहाँ पे डेजर्ट मतलब मरुस्थल पाए जाते हैं, कहाँ पे आपका पठार पाया जाता है, प्लेटू पाया जाता है ना। तो ये प्लेटू हो गया या फिर आपके डेजर्ट हो गया, ये सब हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, ना कोई नदियों के बारे में बता रहे हैं। हमारा सिर्फ सिंपल सा ये है कि आप पहले चीजों को जान जाएं, चीजें कैसे हो रही हैं, इन चीजों को हम पहले सीख लेंगे। जब हम चीजों को सीख लेंगे कि चीजें हैं कहाँ पे, लोकेशन सही आ जाएंगी, मेरे दिमाग में सेट हो जाएंगी। उसके बाद मैं आपको जब चीजों को बताऊंगा तो फिर आपको समझ में आएगा और उसे सुनने में बहुत इंटरेस्ट भी आएगा। इसलिए मैं अभी कोई भी चीज ऐसी आपको नहीं बताना चाहता जिससे आपका इंटरेस्ट हट जाए। पहले आप ये कोशिश करिए कि जितने भी वर्ल्ड के मैप मतलब मैप में जितनी भी कंट्री हैं वो हमारे उसमें आ जाए, पहले ग्रिप में आ जाए, और उसके बाद हम उसे देखते रहेंगे। उसके बाद जैसे चाहेंगे वैसे उसके साथ हम खेल सकते हैं मैप के साथ, है ना। तो पहले मैप याद होना, लोकेशन देखिए याद होना मतलब कंट्री हमें याद हो गई कि इतनी कंट्री है उससे नहीं लेना देना, कंट्री है कहाँ पे ये याद होना जरूरी है। कौन सी पूरब की साइड में है, ईस्ट में कौन सी है, कौन सी वेस्ट में है, कौन सी मिडिल में है ना। ये चीज हमें बहुत जरूरी है। उसके बाद कौन सी, जैसे मान लीजिए कोई कंटिनेंट है, वो कंटिनेंट किस मतलब ओशियन में पड़ता है, किस महासागर में पड़ता है, ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद कितने मतलब वो स्टेट उसमें देखेंगे, है ना, संधियां जल संधियां देखेंगे। फिर बहुत सारी चीज अभी हमें उसके अंदर देखनी है, तो हम धीरे धीरे चलेंगे। पहले मैप आप पढ़ लीजिए, मैप पे जब आपका अच्छा खासा कमांड हो जाएगा फिर उसके बाद चीजों को बताने में हमें बताने में भी आनंद आएगा और आपको सुनने में भी आनंद आएगा। उसके बाद जो भी समकालीन घटनाएं घट रही हैं वो भी हम देखेंगे, जैसे कोई कहीं कुछ पाया गया या फिर कहीं कुछ युद्ध हुआ किसी दो देश के बीच में, वो सारी चीज हम देखेंगे जब हमें मैप अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज उत्तरी अमेरिका के मैप को पहले हम देखेंगे, है ना, उसके बाद आगे की हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इसको अगर आप ध्यान से देख लीजिए, ये उत्तरी अमेरिका का आपका मैप है। इसको मैं इस तरीके से पहले आपको छोटा सा करके दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये ऊपर से ऐसे है, नीचे जो है इसकी पूंछ निकली हुई है। तो इस तरीके से पहले तो पूरा देख लीजिए, है ना। मैं एक एक कंटिनेंट का आपको मैप याद करा रहा हूँ, फिर पूरे वर्ल्ड का मैप एक साथ दिखाऊंगा और सारे कंटिनेंट को दिखाऊंगा कैसे लिंक है एक दूसरे से, है ना। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको देखते हैं आज। ठीक है, आपको होप सो कि आपको सही दिख रहा होगा, है ना। चलिए यहां से देखते हैं। ठीक, थोड़ा मैं भी इसको देख लूं। ठीक है, हाँ चलिए हम यहां से देखेंगे। देखिए, ये आपका रसिया है, जैसे कि आपको रसिया पता है किसमें है। ये आपका कुछ भाग एशिया में, कुछ भाग यूरोप में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ ये बात करते हैं तो ये क्या है, आपका अलास्का है। कौन सा है, अलास्का है कंट्री। अलास्का जो है पहले रसिया के अंडर थी, फिर यूएस ने इसे खरीद लिया था। ठीक है, उसके बाद ये यूएस के पास है और यहाँ पे बहुत सारे मतलब खनिज संसाधन है ना। तो रसिया ने बेच के बहुत बड़ी गलती की थी यूएस को। अब क्योंकि यूएस ने खरीद लिया है तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, अमेरिका ने इसको खरीद रखा है। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए जरा सा, ये आपका पूरा कनाडा है। ये पूरा का पूरा का कनाडा है। ठीक है, अंग्रेजी वालों के लिए कनाडा है और जो हिंदी में है वो कनाडा है। ठीक है, और जो भोजपुरी में उनके लिए कनाडा है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा जवान ऐड दीजिएगा तो कनाडा हो जाएगा, है ना। फिर पंजाबी में कनाडा हो जाएगा और हमारे उसमें कनाडा हो जाएगा, है ना। वो हिंदी में अब कनाडा जो है, ठेठ कनाडा जो भोजपुरी में बोलते हैं वो तो आप जानते ही है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अच्छा ये आपका पूरा कनाडा है। इस कलर का जितना भी दिख रहा है ना आपका, ये रेडिश टाइप में, मतलब थोड़ा सा ललछाऊ जिसे कहते हैं, रेडिश टाइप में दिख रहा है, पूरा कनाडा है। अब इसमें कुछ लोग हमसे ये पूछ रहे थे, जैसे मैं
बहुत सारे आइसलैंड पे देश बसे हुए थे। तो जैसे मालदीव में कोई पूछ रहा था कि सर ये बताइए कि ये जो छितर गया है कैसे टूट गया है देशवा, है यही जो बिचवा में है, अब क्या बताएं वो इसका क्या जवाब दे बताइए। ये तो इस तरह है। अब ये टूटा वूटा कुछ नहीं है, ये क्या है कि बीच में पानी है, बीच बीच में छोटे छोटे आइसलैंड उस पर निकले हुए हैं, पानी में बाहर निकले हुए हैं। अब भाई ये एक दूसरे से नहीं जुड़ा है, अब यहाँ से ये नहीं जुड़ा हुआ है तो बीच में पानी है और क्या है, लेकिन है तो एक ही देश ना, एक ही देश के अंदर सारे आइसलैंड, इसी को द्वीप कहते हैं, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, है ना, तो उसी को आप क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो जिसको आइसलैंड कहते हैं इसी को कहते हैं। तो ये कोई बम थोड़ी मार दिया छितर गया है, ये पूरा का पूरा जो है उसमें एक कंट्री में है, छोटे छोटे आइसलैंड है, किसी के अंडर है। तो ये आपका क्या हो गया था, अलास्का, ये आपका कनाडा हो गया। अब देखिए इसके अंदर छोटी छोटी चीजें भी आपको बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें बताते हैं। इसमें एक विनीपेग जगह है, कौन सी, विनीपेग, वहां पे दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी लगती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जगह है विनीपेग, ये है, देखिए ये विनीपेग जगह है यहाँ पे, है ना, ये विनीपेग जगह है, यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी लगती है। और इसमें जो है ये सब चीजें बाद में आपको बताएंगे। खैर इसमें ये 5 लेक्स पाई जाती हैं, है ना, जैसे ये आपका ये दिख रही है ना 5 लेक्स, यहाँ से ये लाइन से 2-3 लेक, 3 लेक यहाँ से इंपॉर्टेंट है ना, तो ये आपके कनाडा में है। ये लेक्स आप उसमें हम उस टाइम लेक जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। जैसे ग्रेट बियर लेक हो गया आपका, ग्रेट स्लेव लेक हो गया, ग्रेट बियर लेक है, ये ग्रेट स्लेव लेक है। तो ये सब छोटी छोटी लेक है। पहले अभी हम आपको जो बता रहे हैं उसको समझ लीजिए, पहले लोकेशन समझ लीजिए कंट्री की है कहाँ। ठीक, इसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं ना, ये सब लेक है जितना दिख रहा है, ठीक है, ये ठीक है, विनीपेग के बारे में मैंने बताया। यहाँ पे 5 जो है ना लेक हैं आपके, ये जो 5 लेक दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इधर आप जाते हैं तो ये आपका क्या है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूएसए इशू कहते हैं। ये जो पीला वाला दिख रहा है पूरा जो है यूएसए आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है। और ये आपका ऊपर कनाडा है, ठीक है, कनाडा भी कहते हैं इसको पंजाबी में, कनाडा, ठीक। और इसको अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे ये 5 जो आपको लेक दिख रही है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, ठीक है। इनको होम्स नाम से याद करते हैं, है ना। हुरॉन लेक हो गई, मिशिगन हो गई, है ना, ओरियो हो गई, और एरे लेक हो गई, और कौन सी थी, सुपीरियर लेक हो गई, ठीक है। तो सबसे विश्व में अगर आपसे पूछे कि मीठे पानी का जो सबसे बड़ा लेक है वो कौन सी है विश्व में, तो वो सुपीरियर लेक है ना, वो हमारी यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पड़ती है। अच्छा, एक इसमें और एक क्वेश्चन राइज होता है, वो मैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि इसमें पूछता है कि ये 5 लेक में जो है कौन सी ऐसी लेक है पूरी तरीके से अमेरिका में है, तो मिशिगन लेक जो है वो पूरी तरीके से अमेरिका में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। फिर हम आगे बताएंगे कि मिसिसिपी रिवर इसके अंदर है ना, वो आपकी इसे पंजे क्या करती है कि डेल्टा उल्टा बनाती है, वो हम बताएंगे आपको बाद में, जब ये डिटेल में बात करेंगे आपसे बाद में, ठीक है। ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया। इसमें जो जगह है ना वो थोड़ा सा आप देख लीजिए, इसमें अमेरिका में जब घुसे ही हैं तो थोड़ा सा इधर देख लिया जाए। इधर देखिए आप लोग अक्सर ना 2-3 जगह का नाम सुने होंगे। एक लॉस एंजल्स का नाम सुने होंगे, लॉस एंजल्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये सैन फ्रांसिस्को है। देखिए महासागर जो है ना, ये आपका पैसिफिक के साइड में है, ठीक है। ये जो किनारा है ये पैसिफिक के साइड में है, और लॉस एंजल्स हो गया, है ना। और उसके बाद ये आप 2 चीज, सैन फ्रांसिस्को जो है, ये 2 चीज इधर देखिए, और बाकी इधर का ये देखिए। इधर अगर आप जाते हैं तो इधर भी बहुत सारी जगह हैं, जैसे आपका 2-4 शहर का तो आप नाम सुने ही होंगे। ये देखिए इसमें जो है एक वाशिंगटन डीसी है ना, न्यूयॉर्क, ये सब आप नाम खूब सुने होंगे। ये अटलांटिक की साइड पड़ता है, अटलांटिक महासागर की तरफ है, और उधर वाला जो हमने बताया वो किसमें है, वो आपका उधर की साइड है, पैसिफिक की साइड, ठीक है। और इसमें एक ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे एक वैंकूवर जगह पड़ती है, ये यहाँ पे, ये वैंकूवर कनाडा में है, वैंकूवर जगह, ठीक है। ये भी बहुत ऐतिहासिक महत्व, मतलब इसका बहुत ज्यादा है। गुरुदत्त सिंह थे, गुरुदत्त सिंह तो वो क्या किए थे कि कमारू घाटा एक वो थी, जहाज थी, उसको लेके यहाँ से गए थे
इंडिया से यहाँ पे उतरने के लिए, तो यहाँ से भगा दिया गया था उनको। तो फिर वो आए थे तो हुगली के पास बंगाल में मतलब अंग्रेज उनको खुद चढ़ा रहे थे, वहां से भगा दिया गया। तो फिर वही बहुत सारी लड़ाई झगड़ा हुए थे, तो वो इतिहास का विषय वो हम आपको बताएंगे, इसलिए ऐतिहासिक रूप से वैंकूवर जो है आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को भी आपका इम्पोर्टेंट है लाला हरदयाल की वजह से। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी, वो हम आप सोचिए कौन सी की थी और वो हम आपको बाद में बता देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, ये आपका मैक्सिको है, ये आपका जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्या है, मैक्सिको। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा आपका है नहीं, इसमें जो है देश याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। मेन जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया जो था वहीं पे ज्यादा दिक्कत होगी। तो चार आपने कौन कौन से देखे हैं, इधर देखिए, ये देखिए आपने पहले देखा अलास्का, फिर देखा कनाडा, फिर देखा यूएसए, फिर देखा मैक्सिको। और ये जो छोटको आपको दिख रहा है ना, ये हम अभी बाद में बताएंगे, मध्य अमेरिका में आता है, इसको अभी हम बताते हैं थोड़ी देर में, पहले ये देख लीजिए ऊपर। ठीक है, अच्छा एक चीज और हम आपको बताते हैं, देखिए हम जब आपको यूरोप याद करवा रहे थे तो मैंने बताया था यहाँ पे एक आइसलैंड जगह थी, याद होगा। आइसलैंड की जगह मैंने बताया था कि इसके बगल में ग्रीनलैंड जगह है, जो कि भौतिक रूप से यानी भौगोलिक रूप से तो आपका इसमें उत्तरी अमेरिका में आता है, कंटिनेंट में, मतलब महाद्वीप में, लेकिन ये राजनीतिक रूप से ये जो ग्रीनलैंड दिख रहा है आपको, ये जो है डेनमार्क के अधीन है। दूसरी बात इसके बारे में ये है कि ये विश्व का मतलब पूरे विश्व में सबसे बड़ा आइसलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है ना विश्व में। ठीक है, एशिया में कोई और है, हिंद महासागर में कोई और है, तो वो जब हम उसको पढ़ाएंगे तो ही हम बताएंगे। ठीक है, हम चाहते तो साथ में बताते चलते, लेकिन इसमें वो लोग भाग जाएंगे उस वीडियो में से जिनको मतलब देश भी नहीं पता कि कहाँ पे है, तो वो लोग कहेंगे अरे यार देश ही नहीं पता तो सब क्या बता रहे। पहले देश आप रख लीजिए फिर देखते हैं आगे, है ना। अब देखिए यहाँ तक हो गया मैक्सिको, अब देखिए यहाँ पे आइए, ये यहाँ पे आपका 4-5 मतलब 5-6 कंट्रीज हैं, उनको जो है ध्यान से देखना जरूरी है। ठीक है, ये 5-6 कंट्रीज हैं, इनको जो है ध्यान से आपको देखना जरूरी है। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, ये है ना, तो ये ग्वाटेमाला है, कौन सी कंट्री है, ग्वाटेमाला कंट्री है ना। कौन सी कंट्री है ये, ग्वाटेमाला। माया सभ्यता यहाँ पे थी, बहुत पुरानी सभ्यता थी, उसके बारे में बताएंगे जब पढ़ाएंगे, इसीलिए मैं बीच में बता नहीं रहा हूँ आपको, है ना। पहले कंट्री देखिए, ये कौन सी, ग्वाटेमाला। ये कौन सी है जो नीलकी दिख रही है, ये बेलीज है। कौन सी है, बेलीज। ये ग्वाटेमाला, ये बेलीज। ये कौन सा है, ये एल सेल्वाडोर। कौन सा है, ये जो छोटा दिख रहा है, एल सेल्वाडोर। और ये आपका कौन सा है, होंडुरस। कौन सा है, होंडुरस। तो क्या क्या बताया हमने, ग्वाटेमाला, बेलीज, और ये क्या बताया था, एल सेल्वाडोर। ये है आपका एल सेल्वाडोर, देख लीजिए, ये एल सेल्वाडोर है और ये होंडुरस है। तो 4 कौन कौन से होंगी, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सेल्वाडोर, होंडुरस। ठीक, फिर अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे कौन सा है, चलिए ये यहाँ पे ये है आपका, ये वाला जो नीला वाला दिख रहा है, ये वाला, ये जो नीला सा आपको दिख रहा है ना, ये वाला ये निकारागुआ है। कौन सा है, निकारागुआ। और ये क्या है, कोस्टारिका। ये लाल वाला दिख रहा है, कोस्टारिका है। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये वाला जो दिख रहा है, ये आपका कौन सा है, ये आपका हो गया पनामा। ये आपका पनामा है। कौन कौन सा हो गया, देखिए इधर अगर आप देखते हैं ध्यान से, तो पहला कौन सा था, कहां से शुरू किए थे हम, यहां से, हाँ, ग्वाटेमाला हो गया, फिर आपका क्या हो गया, बेलीज हो गया, फिर एल सेल्वाडोर, होंडुरस, देन निकारागुआ, और ये कोस्टारिका, और ये पनामा। ठीक है, कितनी है, 1 2
3 4 5 6 7 7 देश हैं। और ये आपको कौन कौन सा बताया, देखिए यहाँ पे देखिए, तो पहला क्या था, ये वाला है ना, ये आपका था ग्वाटेमाला बेलीज, ग्वाटेमाला बेलीज, ग्वाटेमाला बेलीज, ग्वाटेमाला बेलीज। फिर एल सल्वाडोर होंडुरस, 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 एल सल्वाडोर होंडुरस। इधर क्या था, ग्वाटेमाला बेलीज, ग्वाटेमाला बेलीज, एल सल्वाडोर होंडुरस, एल सल्वाडोर होंडुरस। इधर क्या था, इधर आपका था, ये देखिए निकारागुआ हो गया, और ये क्या था, कोस्टा रिका, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। याद हुआ, याद करिए इसको, ग्वाटेमाला बेलीज, 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 एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर होंडुरस, एल सल्वाडोर होंडुरस, एल सल्वाडोर होंडुरस, एल सल्वाडोर होंडुरस। और यहाँ पे ये 3, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ग्वाटेमाला बेलीज, फिर क्या था, एल सल्वाडोर होंडुरस, ग्वाटेमाला बेलीज, एल सल्वाडोर होंडुरस, और फिर निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। बिना देखे बोलते हैं, ठीक है। तो क्या था पहले, ग्वाटेमाला बेलीज एक साथ हो गया, ठीक है, एल सल्वाडोर और होंडुरस एक साथ हो गया, ठीक। फिर 3 नीचे याद कर लेंगे, कौन कौन सा था आपका, निकारागुआ था, कोस्टा रिका था और पनामा था, ये 7 हो गए। और ऊपर क्या बताया था आपको, अलास्का दिखाया था, कनाडा दिखाया था, फिर यूएसए आपको दिखाया, फिर मैक्सिको दिखाया, ठीक है। फिर उससे नीचे आ गए, मैक्सिको के नीचे तो आपका सबसे पहला कौन सा था, ग्वाटेमाला, जहां पे माया सभ्यता का वो माना जाता है, जन्म हुआ था, ठीक है। तो ग्वाटेमाला हो गया, फिर उसके बाद आपका बगल में बेलीज हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, उसका क्या था, एल सल्वाडोर था, और फिर होंडुरस था, और फिर आपका वो निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा, ठीक है, याद हो गया। ग्रीनलैंड के बारे में आपको बता दिया, भौगोलिक रूप से आपका किसमें, उत्तरी अमेरिका में, और राजनीतिक रूप से डेनमार्क यानी यूरोप के अंदर आता है, यूरोप में कंट्री थी, याद करा रहे थे तो डेनमार्क, इतना याद हो गया होगा, ठीक है। तो आपका उत्तरी अमेरिका में ये मेन कंट्रीज थी। अब आपका इधर की साइड आ जाते हैं, ये छोटी छोटी, ये जो है कैरेबियाई कंट्रीज को कहते हैं। देखिए ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं, इनको आप देख लीजिए, ये याद कर लीजिए, ठीक है। ये मध्य उसमें आती है अमेरिका में, और मध्य अमेरिका में कहां से, मैंने बताया था आपको, ग्वाटेमाला से जो कंट्रीज है वो भी मध्य अमेरिका के अंदर ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा था, बहमास, कौन सा, बहमास, ये आपका बहमास एक आइसलैंड है ना, यहाँ पे एक आइसलैंड है बहमास, तो एक बहमास है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहमास का एक उसका राजधानी यहाँ पे आपका दिया हुआ है नसाउ, नसाउ दिया है ना, देखिए जहां बहमास लिखा था नसाउ लिखा हुआ है ना, तो ये आइसलैंड से मिलकर बहमास देश बना हुआ है, ठीक है। फिर अगर हम इधर जाते हैं तो क्यूबा, क्यूबा आप बहुत सुने होंगे, यहाँ सिगार वो है, और चीनी का कटोरा इसको कहा जाता है, ये है क्यूबा। इसकी जलवायु की वजह से इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पे ऐसे ही गाड़ देंगे ना गन्ना तो अपने आप पे निकल जाता है वहां पे, है ना, तो इसलिए ये आपका क्यूबा हो गया। और ये क्यूबा के बाद कौन सा है, क्यूबा हो गया, उसके बाद ये जमाइका हो गया आपका, यहाँ पे जमाइका, ये आपका जमाइका, ये क्या है, जमाइका, ठीक है। तो ये क्यूबा हो गया, ये आपका जमाइका हो गया, ये आपका जमाइका, ये हैती है, ये सामने ये दिख रहा है हैती, HAITI हैती, देखिए ये हैती है ना। और ये क्या है, डोमिनियन रिपब्लिक, ये डोमिनियन रिपब्लिक है, देखिए एक आइसलैंड है, इसमें 2 ठो है, आधे में करीब डोमिनियन रिपब्लिक है और आधे में हैती है। इन दोनों का राजधानी ये लिखा हो, तो राजधानी आप अपने से रट सकते हैं, पहले देश आप देख लीजिए, है ना, देश पता रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और ये आइसलैंड है, इसको प्यूर्टो रिको कहते हैं, क्या, प्यूर्टो रिको, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया होगा, मेन जो थी बहमास बताया, है ना। तो इधर हमने आपको काफी कुछ बता दिया है, ठीक है। और एक यहाँ पे
कैमन आइसलैंड है, ये कैमन आइसलैंड ये, ठीक है। क्यूबा ये हो गया। बाकी इधर हम आपको बता ही दिए जमाइका, ठीक है। यहाँ पे जमाइका कौन है? उसेन बोल्ट, बहुत तेज भागता है, ठीक है। जमाइका ये है। फिर इधर ये आपका हो गया, ठीक है, डोमिनियन रिपब्लिक था। फिर ये आपका क्या था? हैती था, पुर्टो रिको था, और क्यूबा। बहमास आपको दिखाई दिया था, ठीक है। बहमास कहाँ गया? बहमास इधर ही कहीं था, ये है क्या? बहमास ये था, ठीक है। तो ये आपके कैरिबियाई देश हो गए, ठीक है। ठीक है, अब इतना आप समझ गए, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका आपका समाप्त हो गया, ठीक है। अब आप इसको एक तरीके से याद करिए, मेमोराइज करिए, आपका आराम से पूरा ये खत्म हो गया। और ये ज्यादा टफ भी नहीं था, ये आसानी से याद हो जाना चाहिए। अलास्का, कनाडा, यूएसए, तीनों कंट्री है। और उसके बाद मैक्सिको, चौथा मैक्सिको हो गया। और फिर मध्य उसमें आ जाएंगे तो 7 उसमें है। ग्वाटेमाला हो गया, बेलीज हो गया, एल सल्वाडोर हो गया, होंडुरस हो गया। 4 वहीं निपट गया। 3 बची, निकारागुआ और 2 और हैं। एक तो आपका था वो पनामा, तो सबसे नीचे था, और बीच में कोस्टारिका था, ठीक है। ये हो गया। ग्रीनलैंड के बारे में आपको बता ही दिया। फिर हमने आपको इधर बताया बहमास था, जमाइका था, है ना, और क्यूबा था, ठीक है, और डोमिनियन रिपब्लिक, हैती, ये सब हमने आपको दिखाई दिया उधर, ठीक। तो ये उत्तरी अमेरिका के बारे में था। इसमें कुछ ज्यादा नहीं रटना था, है ना, ये आसान सा था। अब हम उसमें 2-3 जो यूएसए में हमने आपको दिखाया, जैसे वॉशिंगटन डीसी हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, है ना, और उसमें और भी चीजें हैं जो मतलब जानने के लिए जरूरी है ना। वो शहर हम आपको बताएंगे बाद में, जब हम डिटेल में उसको देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोकेशन के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए आप अपना इसको देखिएगा एक बार, है ना। एक दो, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 बार देख लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम सब जितने भी मैप हैं, इन सब को, एक वर्ल्ड के मैप को एक साथ एक जगह दिखाएंगे। तो उसमें ये रहेगा कि आपको पता रहेगा कि हाँ ये यहाँ पे है, ये कंटिनेंट यहाँ पे, ये महाद्वीप यहाँ पे, ये महाद्वीप यहाँ पे। और फिर उसके बाद सारे सागर उसमें बताएंगे कि कौन से सागर कहाँ पे है। फिर उसके बाद बताएंगे कैसे महासागरीय धारा चलती है ना। फिर कैसे आपका डेजर्ट, मतलब कहाँ कहाँ मरुस्थल पाया जाता है ना। कैसी कैसी कहाँ जलवायु पाई जाती है, ये सब पहाड़ कौन से कहाँ पे हैं, है ना, नदियाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अभी हम गैलेक्सी के बारे में देखेंगे, गैलेक्सी देखेंगे। उसके बाद जो इसको ग्रह, नक्षत्र, ये सब आपका देखा जाएगा, ठीक है। सौर मंडल में कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ये सब तो एस्ट्रोनॉमी में देखा जाएगा। अभी पहले हम मैप पे पकड़ करें, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूं, और जय हिंद।